जय श्री कृष्ण। अभी कुछ समय पूर्व की ही बात है, वृंदावन में यमुना की नदी में कुछ लोग जो हैं वो नाव पर सवारी कर रहे थे और उसी बीच जो है एक हादसा होता है और जिसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो कुछ लोग ये आक्षेप लगाते हैं क्योंकि उन लोगों को केवल एक मौका चाहिए, केवल एक मौका चाहिए भगवान के ऊपर आक्षेप लगाने का। तो साधु संतों के माध्यम से यदि आप किसी एक व्यक्ति के ऊपर भी आक्षेप लगा रहे हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, राधा रानी की भक्ति करते हैं, यदि उनके ऊपर कोई व्यक्ति आक्षेप लगा रहा है तो केवल वो एक संत को टारगेट नहीं कर रहा है, वो केवल एक प्रेमानंद जी महाराज को ही टारगेट नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति जो है उनको लेकर के, क्योंकि वो जो है सनातन धर्म को जो है उसका प्रचार कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से वो पूरे सनातन धर्म का अपमान कर रहा है वह व्यक्ति, इसलिए उत्तर देना आवश्यक इसलिए हो जाता है। तो ये आक्षेप करते हैं कि राधा रानी ने आकर के क्यों नहीं बचा लिया, या फिर यमुना मैया हम उनको कहते हैं, तो मैया जो है वो अपने ही भक्तों को खा गई या अपने ही पुत्रों को खा गई। इस प्रकार से जो लोग हैं वो आक्षेप लगाते हैं। इनका कार्य कुछ नहीं है, ये जो लोग हैं ये केवल वेले हैं जिनको केवल भगवान पे कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ ही करनी है। सबसे पहले जो लोग ये आक्षेप करते हैं भगवान के ऊपर, उनको ये बात समझ लेना चाहिए। अच्छा ये बताइए, लौकिक दृष्टि से यदि देखें तो पुलिस या मिलिट्री, इनकी संरचना क्यों की गई है? देश की रक्षा के लिए की गई है ना। यदि देश पर इनके होते हुए भी मर्डर हो रहा है, चोरी हो रही है या किसी का रेप हो जा रहा है, इसका अर्थ है कि मिलिट्री और पुलिस का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। क्या हम ये माने अथवा ये माने कि उनमें कोई पावर ही नहीं है? क्योंकि जब उनके होते हुए, वो तो रक्षा के लिए बनाए गए हैं, जब उनके होते हुए किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का रेप हो जाता है और कोर्ट के होते हुए किसी के साथ अन्याय हो जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, इनके पास जाने का कोई अर्थ ही नहीं है। फिर हम न्यायालय के पास क्यों जाएं यदि न्यायालय के होते हुए भी किसी के साथ अन्याय हो रहा है? हम पुलिस के पास क्यों जाएं यदि उसके होते हुए भी कोई व्यक्ति असुरक्षित बना हुआ है, जबकि उसका कार्य सुरक्षा देना है, किंतु फिर भी वह व्यक्ति जो है सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है। हम मिलिट्री के पास क्यों जाएं? उसके होते हुए भी जो देशद्रोही हैं वो आक्रमण कर ही रहे हैं, कुछ लोगों की जान जा ही रही है। तो ऐसे में तो क्या भारत की जो सरकार है उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता? कुछ बातें जो होती हैं उनको समझने का प्रयास करना चाहिए, सीधा आक्षेप लगाने से कुछ नहीं होता। जिन भगवान की कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है या यमुना मैया की निंदा कर रहा है ये कह करके कि वो अपने ही भक्तों या अपने ही पुत्रों को खा गए, उनको यहाँ बात समझने की है कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में संदेश भी दिया है, हर व्यक्ति को विवेक दिया है, हर व्यक्ति को बुद्धि दी है, हर व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता भी प्रदान की है। अब जो लोग राधा जी का नाम जप कर रहे थे या ठाकुर जी का नाम जप कर रहे थे, ऐसे में उन लोगों की मृत्यु कैसे हो सकती है? तो सुनिए, भगवत गीता में कहा गया है, अनिष्ट मिष्टम मिश्रम चा त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्यै त्यागिनाम प्रेत्यै न तु संन्यासिनाम क्वचित। 18वां अध्याय। तो भगवत गीता में बताया गया है कि कर्म फल 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है इष्ट, एक होता है अनिष्ट और एक होता है मिश्र। तो 3 प्रकार के कर्म फल होते हैं। तो इष्ट किसको कहते हैं? जो अनुकूल परिस्थिति हमारे समक्ष उपस्थित होती है उसको कहते हैं इष्ट। जो प्रतिकूल परिस्थिति हमारे समक्ष उपस्थित होती है उसको कहते हैं अनिष्ट। और इन दोनों का ही जो सम्मिश्रण होता है उसको कहते हैं हम मिश्र। अनुकूल भी आएगी और प्रतिकूल भी आएगी। जैसे कि हमको धन की प्राप्ति हुई, ये हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति है, धन का आना, हम प्रसन्न हो जाएंगे। किंतु वहीं पर यदि धन के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए तो ऐसे में धन का जाना, धन का घटना, कम हो जाना, ये क्या हो गया? प्रतिकूल परिस्थिति हो गई हमारे लिए। तो हर प्रतिकूल परिस्थिति में, माने कि हर इष्ट में जो है आंशिक अनिष्ट भी होता है और हर अनिष्ट में जो है आंशिक इष्ट भी होता है। इस प्रकार से कर्मफल बताया गया। अब जो मनुष्य हैं, जो साधारण मनुष्य है, उनको इन तीनों का ही कर्मफल भोगना पड़ता है। उनको इष्ट का भी फल मिलता है, अनिष्ट का भी मिलता है और मिश्र का भी मिलता है, तीनों का ही। और जहाँ तक मनुष्य देह की बात है, इसमें जो है मिश्र फल होता है अधिक, क्योंकि मिश्र फल में आपको पाप भी भोगना पड़ेगा, आपको पुण्य भी भोगना पड़ेगा, दोनों ही भोगने पड़ेंगे। अब
जो व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है उसको भी फल भोगना पड़ेगा, बिल्कुल भोगना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति किस उद्देश्य के साथ नाम जप कर रहा है और उस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में क्या कर्म करे थे, इस जन्म में वो क्या सब बुद्धि लेकर के कर्म कर रहा है। क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो नाम जप कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सभी जो है वैकुंठ के अधिकारी या गौलोक के अधिकारी हो जाएंगे। और यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, भवत्यै त्यागी नाम प्रेत्य, यानी कि प्रेत्य और भवती शब्द का प्रयोग करके ये बताया गया है कि जो व्यक्ति कर्म फल का त्यागी नहीं है, जिसने जो कर्म तो कर रहा है किंतु फल की आशा भी रखता है, फल का त्यागी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दोनों ही कर्म भोगने पड़ेंगे, है ना। इष्ट भी भोगना पड़ेगा, अनिष्ट भी भोगना पड़ेगा, दोनों की योग से क्या है मिश्र फल, तो वो उसको भोगना पड़ेगा। अब जो सन्यासी है, नतु सन्यासी नाम क्वचित, सन्यासी को जो इष्ट और अनिष्ट है ये फल भोगने नहीं पड़ते। इसका कारण क्या है, क्योंकि सन्यासी जो है वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, वो सुख दुख का भोगता नहीं है। अब जो लोग डूब रहे हैं या जिन लोगों की मृत्यु हो रही है वो सुख दुख के भोगता हैं, वो भले ही नाम जप कर रहे हैं किंतु इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि वो जो व्यक्ति हैं वो कर्म फल के त्यागी हैं, नहीं, वो कर्म फल को अपने अंदर स्वीकारे हुए हैं, कर्म का जो फल है वो चाहते हैं। यानी कि यदि उनके सामने अनुकूल परिस्थिति आएगी तो वो लोग उसको भी भोगेंगे, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि उनके सामने प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो उसको भी वो लोग भोगेंगे और दुखी हो जाएंगे। और जो सन्यासी है उसके सामने अनुकूल परिस्थिति आए चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए, वो उनको भोगने वाला नहीं है। सन्यासी के लिए न तो मृत्यु के बाद और ना ही इस जन्म में उसके लिए कोई भी इस प्रकार से फल है ही नहीं। अब आप कहेंगे कि यदि उसको सन्यासी को कोई फल भोगना ही नहीं है तो उसके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसका क्या। तो देखिए, सन्यासी को मरने के बाद कोई कर्मफल नहीं भोगना और इस जन्म में भी जो वो कार्य कर रहा है उसका भी फल उसको नहीं भोगना है, क्योंकि वो उससे निर्लेप है। ठीक है, जिस प्रकार से कमल का पुष्प होता है वो कीचड़ में खिलता है किंतु उससे निर्लेप ही रहता है, ठीक इसी प्रकार से संत होते हैं। तो जो वो बिल्कुल निर्लेप हैं उससे, इसलिए उनको कर्म का फल नहीं भोगना, किंतु पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार उनके सामने भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति आती है। अब जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उनके पास आ रही है, वो उस अनुकूल परिस्थिति के और प्रतिकूल परिस्थिति के भोक्ता नहीं है। चाहे उनके सामने बहुत अधिक धन आ जाए, पूर्व जन्म के कारण, पूर्व जन्म के पुण्यों से उनको बहुत धन की प्राप्ति हो जाए सन्यासी को, तो उसमें उसकी आसक्ति नहीं है, वो आसक्ति नहीं करेगा। और यदि उसके सामने बहुत अधिक दुख आ जाए, बहुत अधिक संकट आ जाए, तो उसमें भी वो आसक्त नहीं होगा। जो व्यक्ति उसमें आसक्त हो जाएगा उस व्यक्ति को दुख होगा ही। किसी व्यक्ति के यदि कांटा चुभ गया, वो उसमें आसक्त हो गया, अरे मेरे पैर में बहुत जोर का कांटा लग गया, अब वो ये जब आसक्त हुआ तो उसको दुख भी बहुत होगा। किंतु जो सन्यासी है, यदि उसके पैर में कांटा लगा तो वो उस पर इतना अधिक ध्यान नहीं देगा, वो अपना चला जाएगा, वो अपना भगवत नाम में लीन रहेगा। इस प्रकार से सन्यासी के लिए कर्मफल नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है दृष्ट फल की, अदृष्ट फल की। क्रियामान फल होते हैं, क्रियामान फल जो होते हैं उनके दो भेद होते हैं, एक होता है शुभ, एक होता है अशुभ। शास्त्रों के द्वारा जो विधि बताई गई है, शास्त्रों के द्वारा जो कर्म बताए गए हैं, यदि उनको हम करते हैं तो वो है शुभ कर्म। और शास्त्रों का उल्लंघन करके, शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करके यदि हम कोई कर्म करते हैं तो वो होते हैं अशुभ कर्म। तो इसी प्रकार से होते हैं दृष्ट और अदृष्ट फल। जैसे कि, और दृष्ट फल के भी दो भेद होते हैं, एक तत्कालिक, एक कालांतरिक फल, माने कि तत्काल प्राप्त हो जाएगा और आगे चल के कालांतर में प्राप्त होने वाला, ऐसे ही होता है अदृष्ट। इसका लौकिक और पारलौकिक दो प्रकार के कर्म होते हैं। तो पहले दृष्ट का समझ लेते हैं। दृष्ट की मैंने दो बताया आपको, कौन कौन से, एक तो तत्कालिक, एक कालांतरिक। माने कि तत्काल फल कौन सा है, जिस प्रकार से हमने भोजन किया, फॉर एग्जाम्पल हमने भोजन किया, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला जो रस है, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला जो रस है वो क्या है, तात्कालिक सुख की प्राप्ति है। उसके द्वारा जो हमको आयु की प्राप्ति होगी वो क्या है, वो उसका कालांतरिक फल है। ऐसे ही हमने बहुत तीखा मिर्चीला भोजन पाया, उससे प्राप्त होने वाला जो रस है और
तीखा है, बहुत मिर्चीला है, नमकीन है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, नाक से पानी निकल रहा है, सर गर्म हो गया है, वो क्या है? तात्कालिक फल है। और उसी भोजन के द्वारा जो आपने बहुत तीखा मिर्चीला किया, उसी भोजन के द्वारा होने वाला जो रोग इत्यादि है, जो कालांतर में होगा, अपच इत्यादि हो जाती है पेट में, फिर रोग इत्यादि हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो गुप्त इंद्रियां, उनमें भी समस्या हो जाती है बहुत अधिक तीखा मिर्चीला भोजन करने से। वो क्या है? वो कालांतरिक फल है। उस समय खाने पर आपको समस्या नहीं देगा, किंतु कालांतर में जब आप मलमूत्र इत्यादि का त्याग करेंगे तब वो समस्या दे सकता है ना। जिस प्रकार से आपने बहुत ठंडी ठंडी एकदम आइसक्रीम खा ली, 2-4 खा ली, है ना, उसके बाद क्या होगा? आपको अभी तो स्वाद देगी वो, किंतु कालांतर में हो सकता है कि उससे जो है आप बीमार भी पड़ जाएं। इसी प्रकार से अब बहुत गरम भोजन आपने किया तो तत्कालिक फल प्राप्त हो जाएगा, आपकी जीवा जल जाएगी। तो इस प्रकार से फल की प्राप्ति है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक जो है सुनार था, एक सुनार था और उसके पास बहुत धन आता था, क्योंकि सोना बेचता था। बहुत धन आया, सोना बेचा, एक सिपाही लगा लिया, एक गार्ड लगा लिया घर के बाहर, है ना। तो गेट कीपर जो घर के बाहर लगाया उसने सुरक्षा के लिए। अब उस समय किसी एक सिपाही को पता चली कि इसकी यहाँ पे तो बहुत सोना है, इसको लूटना चाहिए। वो लूटने के लिए गया वहाँ पर। अब वहाँ पर उसने सुनार को मार दिया। अब उसके सामने वाला जो घर था, वहाँ से एक सज्जन निकल के आया, उसने देख लिया, अरे इसने तो इस सुनार को जो है मार दिया है। सिपाही ने कहा कि देखो भाई, तुम भी आधे पैसे ले लो, हम भी आधे ले लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं, तुम्हारा भला हमारा भला, जयराम जी की। उसने कहा नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो तुम्हारी शिकायत करूँगा इत्यादि। तो उसने ढोल पीट दिया। सिपाही ने क्या करा कि देखो देखो, इस व्यक्ति ने जो है सुनार को मार दिया और ये धन लूटने आया था। सिपाहियों ने उस सज्जन को पकड़ लिया, बेचारे को, वो फंस गया। उस सज्जन को पकड़ लिया। अब वो जो है राजा के समक्ष गया, कोर्ट में उसकी गवाही इत्यादि हुई। तो कोर्ट में जब उसकी इत्यादि गवाही हुई, उसने कहा कि नहीं 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 न्यायाधीश, मैंने ये नहीं किया है, मैंने पाप नहीं किया है, मैंने किसी को नहीं मारा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसी ने मारा है, क्योंकि सब सिपाही मिले हुए थे। उसने सोचा न्यायाधीश ने अवश्य कुछ गड़बड़ तो है, तो उसने पता करवाया। एक अपने सिपाही को भेजा और उसी सज्जन को भेजा कि जाओ जो लाश पड़ी हुई है उसको उठा करके लेके आओ अपना। और उस लाश के अंदर ही अपना जो सिपाही है, राजा ने पर्सनल सिपाही, उसको वहाँ पे भेज दिया। तो वो लेटा हुआ था। अब वहाँ पर सिपाही बात कर रहा, उस सज्जन से कह रहा, देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बात मान लो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो सत्य का नतीजा। उसने कहा कि जो हो, मैंने तो सत्य ही बोला है, अब भगवान के यहाँ न्याय नहीं है ना। ऐसा ही लोग कहते हैं कि भगवान के यहाँ तो कोई न्याय है ही नहीं। अब जो वो जज था तो उसको पता चल गया। अब वो जब इस प्रकार से कह रहा था, वो जो सैनिक एकदम से उठा, वहाँ से जाकर के पूरा हाल जज को सुनाया कि ये सिपाही चोर है और ये व्यक्ति जो सज्जन है ये सत्य बोल रहे हैं। तो जज के मन में फिर संदेह हुआ कि मैंने अपने जीवन में कभी भी घूसखोरी नहीं की है, हमेशा सत्यता से कार्य किया है, किंतु फिर भी मेरी कलम के माध्यम से इसके लिए मृत्युदंड क्यों लिखा गया? क्योंकि जो व्यक्ति वो सत्यवादी होता है, कभी जीवन में अपराध इत्यादि नहीं करता है, उसके द्वारा कोई भी गलत कार्य होता ही नहीं। और यदि हो गया, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं भगवान की कुछ ना कुछ लीला अवश्य है उसमें। नारायण। तो न्यायाधीश ने उस सज्जन को बुलाकर के पूछा, अच्छा मुझको ये एक बात बताओ, क्या तुमने इस जन्म में कभी भी किसी की मृत्यु तो नहीं की है, किसी को मारा तो नहीं है? उसने कहा कि ऐसा बहुत पुरानी घटना है, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मेरी पत्नी और एक व्यक्ति था, वो मेरी पत्नी से अकेले में मिलने के लिए आया करता था। मैंने पत्नी को भी समझाया, उस व्यक्ति को भी समझाया, ना वो माना या ना ये मानी। तो एक दिन वो पुनः आया, मैंने देखा कि ये पुनः आ गया। मैंने गुस्से में तलवार उठाई, उसका गर्दन काट दिया और नदी में फेंक दिया। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। जज समझ गया कि ये जो मृत्यु दंड मेरे द्वारा लिखा गया, ये तुम्हारे इस कर्म का फल नहीं, उस कर्म का फल है। इस प्रकार से भगवान का न्याय होता है। तो भगवान का जो न्याय है ना, वो बहुत विचित्र है उसको समझना। और तुम लोग अपनी बुद्धि लगा करके जो है भगवान की लीला को समझना चाहते हो, जो कि असंभव है, जो संभव ही नहीं है। तो जो लोग भगवान का नाम जब भी कर रहे हैं, किंतु कर्म फलों में भी आसक्त हैं, सुख दुख के भी भोगता हैं, कहीं भगवान को दोष भी दे देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। तो इस प्रकार से अब देखिए, प्रहलाद जी
मैं ये नहीं कहता कि यदि वो ठाकुर जी को नहीं यदि वो पुकारते तो अवश्य राधा रानी जी आती, क्यों नहीं आती, किंतु प्रहलाद जी जैसी यदि भक्ति होती तो अवश्य राधा रानी आती। उनका पूरा कर्म भी तो देखना पड़ेगा कि, और हम लोग नहीं जानते किसी के मन की बात, हम लोग थोड़ी जानते हैं, हम तो केवल ऊपर ऊपर का उसका केवल एक चेहरा जानते हैं कि ये व्यक्ति ऊपर ऊपर से नाम, अब अंदर से वो व्यक्ति क्या कर रहा है हमको क्या मालूम। हाँ, उनके लिए सहानुभूति है हमारे हृदय में, क्योंकि हमको नहीं ज्ञात है कि उनकी क्या कर्म है क्या नहीं, ये तो भगवान जाने, किंतु कर्म फल जो है वो सभी को भोगना पड़ता है। तो उनके लिए हम ये प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं कि ठाकुर जी उनको अपने चरणों में स्थान दें, उनकी जो गति है वो सुधर जाए, वो किसी भी दुर्गति को प्राप्त ना हो ऐसे जीव। हम तो यही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि सब जीवों के प्रति हमारा सद्भाव ही है, किसी के प्रति कुभाव रखना ये अनुचित है ना, ये उचित नहीं है। किसी के प्रति हम कुभाव रखें, किसी के प्रति हम द्वेष रखें, किसी के प्रति ईर्ष्या रखें, तो ये उचित नहीं है। तो क्योंकि जो हमारे शरीर में रोग इत्यादि होते हैं वो भी किसी ना किसी पाप के वशीभूत होकर ही आते हैं। वैसे में हम डॉक्टर के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं दिखाने के लिए कि देखिए डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, तो वो जो रोग हमको प्राप्त हो रहा है वो किससे, पाप के द्वारा प्राप्त हो रहा है। किंतु वहीं पर औषधि भी प्रभावकारी हो रही है, औषधि भी उसका असर दिखा रही है, किंतु औषधि के लिए हमको कुछ अपनी जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, कुछ अनुकूल चीज़ें जो खाने की होती हैं उनका भी त्याग करना पड़ता है। उतने समय के लिए हमको दुख की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, अब कोई मीठे का बहुत ज़्यादा शौकीन है, वो कहेगा कि मुझे गुलाब जामुन रबड़ी इत्यादि खानी है, किंतु डायबिटीज़ हो रखा है, डॉक्टर ने मना कर दी भाई तुमको डायबिटीज़ हो रखी है, तुम कैसे खा सकते हो, तो वो ये भोजन नहीं कर सकता है। डायबिटीज़ का पेशेंट जो है डॉक्टर मना करेगा कि तुम रबड़ी और जलेबी ये मीठी वस्तुएं नहीं पा सकते हो, नहीं तो डायबिटीज़ का लेवल और बढ़ जाएगा जिससे कि तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है ना। तो ठीक इसी प्रकार से उतने समय के लिए उस व्यक्ति को खुद कष्ट होता है कि नहीं कि मैं गुलाब जामुन नहीं खा सकता, रबड़ी नहीं खा, क्यों, क्योंकि वो उसमें आसक्त है। यदि आसक्त नहीं होता तो उसको दुख ही नहीं था, क्योंकि रबड़ी जलेबी ये सब छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो केवल जीभा का स्वाद ही तो है। तो यदि जो व्यक्ति इन सब चीज़ों का त्यागी है उसको तो कोई दुख होगा ही नहीं। अच्छा, संतों को मत दो तुम रबड़ी जलेबी कचौड़ी खाने के लिए, उनको कोई कष्ट होगा कि हमको 56 भोग नहीं मिल रहे पाने को, कोई कष्ट होगा नहीं। किसी व्यक्ति को प्याज लहसुन खाने के लिए ना मिले बेचैन हो जाएगा, किंतु हम तो प्याज लहसुन खाते ही नहीं, हमारी आसक्ति प्याज लहसुन में नहीं है। तो हम जब प्याज लहसुन से निरपेक्ष हैं तो क्या उसका अभाव हमको कष्ट दे पा रहा है? यदि आज प्याज की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाए तो उसका जो अभाव हो जाएगा तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव उसका पड़ेगा? हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उसमें आसक्त ही नहीं है, हम उसको पाते ही नहीं हैं, हमारी जीवा ललचाती ही नहीं है उसको देख करके, तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जो व्यक्ति कर्म फल से जो है आसक्त नहीं है, जो व्यक्ति अनासक्त है, अब चाहे वो किसी भी गति उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे कैसी परिस्थिति उसके सामने आ जाए। तो ये कर्म का फल है और भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी है सोचने के लिए, समझने के लिए कि ये व्यक्ति अपनी बुद्धि से सोच करके इस व्यक्ति की मदद करे, इस व्यक्ति की मदद ना करे, वो उसके ऊपर है। तभी तो व्यक्ति नरक या स्वर्ग में जाता है। जो व्यक्ति जो फल मिलता है व्यक्ति को, जैसे लौकिक और पारलौकिक, व्यक्ति नाना प्रकार के दान यज्ञ इत्यादि करता है लौकिक फल प्राप्त करने के लिए, पुत्र धन इत्यादि प्राप्त करने के लिए। प्रतिकूल परिस्थिति का अभाव हो जाए, अनुकूल परिस्थिति हमारे समक्ष आ जाए, पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति इत्यादि क्या है, लौकिक फल है। वहीं हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, अमुक अमुक लोक की प्राप्ति हो जाए, ये क्या है, ये पारलौकिक फल है जिसके लिए यज्ञ दान इत्यादि सब कुछ किया जाता है। तो इस प्रकार से आक्षेप लगाने से कुछ नहीं होता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम समझना पड़ता है। जिन भगवान पर तुम आक्षेप लगा रहे हो उन्हीं भगवान ने पूरा का पूरा एक कर्म फल भी जो मनुष्य हैं उनका निश्चित करके भेजा है उनको, तो वहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा या नहीं। तो ये सब मूर्खतापूर्ण प्रलाप वाली जो लोग बातें करते हैं उनसे आप सावधान रहिए। जय श्री कृष्ण।